अगर कारपोरेशन और बरसरे इख्तियार अपनी जिद पर अड़ी रहती है, वो आपको लूटना ही चाहती है, वो अगर आपको बर्बाद ही करना चाहती है, तो हमें ये लड़ाई लड़नी होगी और आप लोगों को मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के साथ खड़े रहना होगा। मैं ये तजवीज लाता हूं कि अगर इस तरीके की कोई हरकत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करती है तो क्या कोई तहरीक चलाई जाए। अगर आपकी इजाजत है तो आप हाथ उठाकर इस तजवीज की आगे बढ़ो। आपको मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब की क़यादत पर भरोसा और यकीन है, हाथ उठाकर इस तजवीज की हिमायत करो। मीटिंग में उसी वक्त कहा था कि इस पे 20-25 करोड़ रुपया कॉर्पोरेशन की जो हमारा फंड है, जो अवाम के खून पसीने की गाड़ी कमाई है, इस तरीके के सर्वे में जाय करना नहीं चाहिए। आज आप सर्वे देख रहे होंगे कि 10 से 12 लोग सर्वे कर रहे हैं और टेंडर 25-30 करोड़ रुपए का। ये काम मेरे पास उस मीटिंग की पूरी विजुअल रिकॉर्डिंग है और वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग है। वक्त पड़ने पर हम बड़ी स्क्रीन लगाकर आपको बताएंगे कि हमने कॉर्पोरेशन में क्या मशवरा किया था। यकीन मानो इनका पावा आदमी निराला, इनके नस नस में, इनके रग रग में, इनके पोर पोर में जो है ये जो है करप्शन भरा हुआ है, घोटाला भरा हुआ है। इनकी नीयत का, इनके दिमाग का बारीक बारीक आसाब में ये सोच रहती है कि किस तरीके से आवाम की गाड़ी कमाई का, खून पसीने की कमाई को चूसने का और अपना घर भरने का, ये इनकी नीयत मैंने बहुत करीब से रहता है। एक हाईवे पे 5-5, 6-6 टोल टैक्स है। पहले मेयर का, फिर तारा शेख रशीद का, फिर इमरान का। जब चले जाते हैं तो नेशनल हाईवे का टोल टैक्स लगता है शेख आसिफ का। जो एजेंसी ने हमारी कोर्ट की इमारत तामीर की, जिस एजेंसी ने हमारी प्रांत ऑफिस तामीर की, जिस एजेंसी ने आज हमारा जूना गिरना पुल तामीर किया, और वो मालेगांव के आगरा रोड बनाने के लिए लायक नहीं रहती, ये कितने लायक है। इतने बड़े बड़े काम करने वाली एजेंसी लायक नहीं है। इतने मयारी और पायदार काम करने वाली एजेंसी लायक नहीं है। लायक इनकी एजेंसी है जिनमें इनके नालायक बेटे शामिल हैं। यहां पर बैठा हुआ हर शख्स, यहां से उठकर जाने वाले जिस शख्स से आप मिलेंगे वो शख्स, हर कोई इस जो है जो इजाफी घर पट्टी के नाम पर जो सर्वे किया जा रहा है उससे मुतासिर होने वाला है। महासभा में यह बोला गया कि नई जो प्रॉपर्टी है उसका सर्वे कराया जाएगा, लेकिन तमाम प्रॉपर्टी का सर्वे कराया जा रहा है। टेंडर में एक इंग्लिश में वर्ड है, ऑल काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज। पहले हम बक्कल जगह को छोड़ दिया करते थे, तार कंपाउंड की जगह को छोड़ दिया करते थे, अब हर प्रॉपर्टी पर टैक्स नहीं रहेगी। आज भी आपके इलाकों में कच्ची सड़कें, आज भी आपके इलाकों में फूटी गटरें, आज भी आपके इलाकों में बंद लाइट, लेकिन टैक्स आपको नासिक के बराबर देना होगा। और अगर आपकी प्रॉपर्टी गैर कानूनी है तो उसका दुगना और तिगना देना देंगे। अरे 400 करोड़ के बजट में आपने मालेगांव का ये हाल कर दिया है। आने वाले वक्तों में आपकी बिल्डिंगें, आपके आगरा रोड के प्लॉट बढ़ते जाएंगे, आपके दरेगांव के खेत बढ़ते जाएंगे, आपके चाइना में फार्म हाउस बढ़ते जाएंगे। ये आवाम यहीं के यहीं रहने वाली है। हम जिस हाल में है हमको रहने दो, जितना हमसे होगा हम कर लेंगे। हम इसी टैक्स में मालदा को भी सुधार कर बताएंगे और इसी टैक्स में हम दयाना को भी सुधार कर बताएंगे। हमने कभी आवामी तहरीक उमूमी तौर पर छेड़ा नहीं है, हमारे मिजाज में नहीं है। हमें काम कराने का हुनर है, हमें अल्लाह ने वो सलाहियत दी है, वो कैपेबिलिटी दी है कि हम हमारे काम हाउस में रहकर डट कर मुकाबला कर मंजूर करवा लेते हैं और काम भी करा लेते हैं। कभी हमने आवामी तहरीक के जरिए तोड़ीबाजी नहीं की, कभी हमने आवामी तहरीक को बीच रास्ते में लाकर छोड़ा नहीं, कभी हमने रोड पर लोगों को लाकर छोड़ा नहीं, उनकी सौदेबाजी नहीं कर ली। हमने सरों को गिनवा कर उनके बराबर माल कभी नहीं मोजा। अल्लाह ने हमें सलाहियत दी है, हम जगह पर रहकर काम करते हैं और यह पूरा शहर जानता है कि यूनुस ईसा और यूनुस ईसा की औलाद में वो सलाहियत है कि अगर वो जो वादा करती है वो पूरा करती है। यह अल्लाह के हमारी आप पर दिया जा रहा है। यह असेंबली इलेक्शन हारने के बाद यह अवामी दुश्मनी के सिलसिले बढ़ते जा रहे हैं, अवामी दुश्मनी के सिलसिले दराज होते जा रहे हैं। कभी लोगों पर फायरिंग की जा रही है, कभी लोगों को जख्मी किया जा रहा है।
बुनकर हजरात हैं, उनके कारखानों में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की रेड डलवाई जा रही है। ये तरीके के आज हालात दुश्मनी की सियासत के बन गए। आज दुश्मनी में यह किया जा रहा है कि मरकजी हुकूमत के वजीर दाखिला से इस बात की डिमांड की जा रही है कि मालेगांव शहर के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब पर एनएसए के मार्फत कार्रवाई की जाए। लेकिन आज हम आपसे इल्तिजा करते हैं, आपसे गुजारिश करते हैं कि यह मसला आपका है। ये इस तरीके के टैक्स मुस्तकबिल में आपको असरअंदाज करेंगे। जो समय कर पूंजी आप जमा करते हैं बिस्सी लगाकर, हमारी मां बहनें आटे के डब्बे में, कबाड़ में, गोदड़ी के नीचे जो जमा करती है, ये सब आपको ये पैसा हमारे कारपोरेशन को भर देना पड़ेगा और ये लोग लूट खसोट करके अपने घर पर लेकर जाएंगे। इस पर तशरीफ फरमा समीर सर, कलीम भाई राकेल वाले, गबू मेंबर, लईक हाजी साहब, अनीस वीडियो वाला साहब, गाजी अमानुल्लाह खान साहब, हाजी अब्दुल माजिद साहब, हाफिज उबैद साहब, पीर मोहम्मद कैप्टन साहब, इब्राहिम साइकिल वाला साहब, राजू गाइड साहब, शहबाज सेठ साहब, खालिक अहमद खलका साहब, एजाज रहमानी साहब, कॉर्पोरेटर साजिद रशीद साहब, समीउल्लाह साहब और तमाम ही हाजरीन, आज की ये जो मीटिंग है ये मशवरती मीटिंग है। और मैं आपको बताता चलूं कि ये मीटिंग खालिस हमारे शहर के हरदिल अजीज, हम सब के कायद, हम सब के चहीते, हमारे रहनुमा शहर अजीज के हरदिल अजीज एमएलए अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की हिमा पर ली गई है। जब घरपट्टी का सर्वे शुरू हुआ और शहर भर से इस सर्वे के ताल्लुक से बातें आना शुरू हुई, पहले हमें ऐसा लग रहा था कि ये जो कॉरपोरेशन के जनरल बोर्ड में मीटिंग में जिस तरीके से ये सर्वे मंजूर हुआ है, शायद उसी तरीके से ये सर्वे हो रहा होगा। जनरल बोर्ड में जनवरी 2019 में शेख रशीद की सदारत में यह विषय इस तरीके से मंजूर हुआ था कि शहर भर में जितनी भी नई इमलाक, पुरानी नहीं, नई तामीरात जिसमें घर है, दुकान है, कारखाने हैं, साइजिंग है, जिनका इंदराज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के रिकॉर्ड में नहीं है, जिनकी घरपट्टी कॉरपोरेशन को वसूल नहीं होती, मौसूल नहीं होती, ऐसी इमलाक का इंदराज करवाना चाहिए। वो महासभा हुई थी, उस वक्त इस महासभा में इस उन्वान में जब बहस चल रही थी, उस बहस के दौरान मैंने ये बात कहा था कि आप बाहर से कोई प्राइवेट कंपनी को इस काम के लिए फिक्स मत कीजिए। आप हमारे जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का स्टाफ है, हमारे जो लोग हैं जो घर पट्टी विभाग में काम करते हैं, जो इलेक्शन विभाग में काम करते हैं, जो मर्दमशुमारी विभाग में काम करते हैं, ये ऐसे शोबे, ऐसे विभाग हैं जो बराह रास्त आवाम में काम करते हैं, आवाम के जरिए काम करते हैं, आवाम के लिए काम करते हैं। इलेक्शन विभाग का काम यह है कि शहर में बसने वाले तमाम वोटरों का इंदराज और उसका रिकॉर्ड अपने पास रखे। घरपट्टी डिपार्टमेंट का यह काम है कि शहर भर में जितनी भी इमलाक है, जितनी भी प्रॉपर्टी है, उसको वो कॉरपोरेशन के मातहत आने वाला टैक्स घरपट्टी उससे वसूल करे। मर्दमशुमारी डिपार्टमेंट का यह काम है कि शहर
उसकी जिस्मानी कैफियत कैसी है, इसका रिकॉर्ड रखें। कॉर्पोरेशन के पास ये रिकॉर्ड पहले से मौजूद रहता है कि मालेगांव शहर में कितने घर हैं, उनमें कितने लोग रहते हैं, कितनी प्रॉपर्टी है, कितने वोटर है। तो मैंने जनरल बोर्ड की मीटिंग में उसी वक्त कहा था कि इस पर 20-25 करोड़ रुपया कॉर्पोरेशन की जो हमारा फंड है, जो आवाम के खून पसीने की गाड़ी कमाई है, इस तरीके के सर्वे में जाय करना नहीं चाहिए। आज आप सर्वे देख रहे होंगे कि 10 से 12 लोग सर्वे कर रहे हैं और टेंडर 2530 करोड़ रुपए का। मैं ये कॉर्पोरेशन में जताने की कोशिश कर रहा था कि हम हमारे इलेक्शन विभाग को बुलाओ, उससे पूछो कि वार्ड नंबर 21 में कितने घर है। मरदमशुमारी विभाग को बुलाओ कि आपके रिकॉर्ड से, आपके मुताबिक इलेक्शन विभाग जो घर बता रहे हैं, आपके मुताबिक उतने घर है। उसके बाद घर पट्टी विभाग को बुलाओ कि आप इसमें से किन किन घरों की घर पट्टी वसूल कर रहे हैं। एकदम आसान काम, कोई पैसा खर्च होने वाला काम नहीं। कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन की तनख्वाह में हो जाने वाला यह काम। मेरे पास उस मीटिंग की पूरी विजुअल रिकॉर्डिंग है और वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग है। वक्त पड़ने पर हम बड़ी स्क्रीन लगाकर आपको बताएंगे कि हमने कॉर्पोरेशन में क्या मशवरा दिया था। लेकिन जब से मैं कॉर्पोरेटर बना हूं और अमली तौर से जब मैं महासभा में और कांग्रेस के इख्तियार करने का तरीका देखा हूं, यकीन मानो इनका पावा आदमी निराला, इनके नस नस में, इनके रग रग में, इनके पोर पोर में जो है ये जो है करप्शन भरा हुआ है, घोटाला भरा हुआ है। इनकी नीयत का, इनके दिमाग का बारीक बारीक आसाब में ये सोच रहती है कि किस तरीके से आवाम की गाड़ी कमाई का, खून पसीने की कमाई को चूसने का और अपना घर भरने का, ये इनकी नीयत मैंने बहुत करीब से रहकर देखा। जितने भी विषय आज तक महासभा में आए हैं, जितने भी उन्वानात आज तक महासभा में आए हैं, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मैं ये यकीन के साथ कह रहा हूं, एक भी उन्वान बगैर इनको टैक्स दिए हुए पास नहीं हुआ होगा। हर उन्वान में, हर तरीके की यानी कामकाज में कॉर्पोरेशन में इनकी नीयत पैसे की ही होती है। और एक हाईवे पे 5-5, 6-6 टोल टैक्स है। पहले मेयर का, फिर तारा शेख रशीद का, फिर इमरान का। जब चले जाते हैं तो नेशनल हाईवे का टोल टैक्स लगता है शेख आसिफ का। एक घर में 5-5 टोल टैक्स। तो बताओ, अगर कोई कामकाज अगर शहर में आवाम की तरक्की के नाम पर शुरू होगा, 5 जगह टोल टैक्स भरकर आने के बाद वो काम की नौयत क्या होगी? क्या वो काम इस लायक होगा या ऐसा होगा कि वो आपको फायदा पहुंचा सके? अभी माजी में बहुत चर्चा हो रही थी कि हम आगरा रोड की तामीर करने जा रहे हैं, कॉर्पोरेशन के फंड से तामीर करने जा रहे हैं। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने चीफ सेक्रेटरी को और महाराष्ट्र के जो फाइनेंस मिनिस्टर है अजीत दादा पवार के पास लेटर दिया कि मालेगांव शहर की जो एंट्रेंस का रोड है, मालेगांव शहर की जो नाक है, इसके नाम पर कांग्रेस पार्टी ने कई घपले, कई घोटाले कर चुकी है। कभी 13 करोड़ की जाली, बार बार कभी वो रोड की तामीर, कभी उस पर पाइपलाइन, कभी वो पाइपलाइन पर पेचवर्क, कभी गटर इस जानिब, कभी गटर उस जानिब, कभी सिर्फ टिकम फोड़ा लगाकर दिन निकाल लेना। अब इस रोड पर हमको हकीकी काम करना है। हमें ये शहरा आवाम के इस्तेमाल के लायक बनाना है। इसके लिए रियासती हुकूमत हमें फंड दे, ऐसा मुतालबा मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने वजीर खजाना अजीत पवार से किया। लेटर चीफ सेक्रेटरी के पास आया, चीफ सेक्रेटरी की जानिब से वो लेटर पर इंडोर्समेंट होकर कॉर्पोरेशन के पास लेटर आता है कि इस तरीके की
लेकिन अगर काम मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के जरिए हो जाता, अगर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब रियासती हुकूमत का फंड लेकर आ जाते तो इनकी नाक कट जाती। और दूसरा, जो इनकी जो 10-20 सालों से बिस्सी चालू है वो बिस्सी बंद हो जाती। इन्होंने आगरा रोड का टेंडर निकाला। टेंडर निकालने से पहले सबको मालूम कि कौन सी एजेंसी आने वाली है, कौन काम करने वाला है। हॉस्पिटल का काम कर रही है आनंद कांस्टेबल, अंडरग्राउंड का कामकाज चालू है आनंद कांस्टेबल, 13 करोड़ के रोड का काम चालू है आनंद कांस्टेबल। ये टेंडर खुलने से पहले ही हमने बोल दिए थे कि ये काम भी आनंद कांस्टेबल को मिलने वाला है। और वो टेंडर 1 महीने से बोला जा रहा है कि स्टैंडिंग कमेटी में आने वाला है। 1 महीने से चीख पुकार चालू है कि टेंडर हम स्टैंडिंग कमेटी में भेज रहे हैं, उसको मंजूरी के लिए भेज रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका सौदा और डीलिंग नहीं हुई। आज तक कॉर्पोरेशन में कोई काम जो एस्टीमेट रेट होता है, जो तय किया जाता है कि कितने में काम करना है, उससे अभी तक के काम दिया नहीं गया है। लेकिन इस टेंडर के काम की लड़ाई जो है डिप्टी कमिश्नर के पास चल रही है। उसे कहा जा रहा है कि इस पर कंटिजेंसी चार्ज दिया जाए। कंटिजेंसी चार्ज किसे कहते हैं? कोई चीज बनी बनाई उसको वहां से ट्रांसपोर्ट करके लाकर रखना, यह कंटिजेंसी चार्ज होता है। 3% कंटिजेंसी चार्ज का डिमांड कर रहे हैं, यानी करीब 90 लाख रुपया। दूसरा यह कह रहे हैं कि यह आरएमसी प्लांट, आपने आरएमसी प्लांट देखा होगा जो मशीन में आजकल सीमेंट मिक्स होकर आ रही है, उससे सड़कों की तामीर करना है। तो यह कहा जा रहा है कि यह आरएमसी प्लांट में वो सेंसर होता है, सेंसर में रेत की मट्टी चलती नहीं है, इसलिए यहां से सारन खेड़े की रेती आएगी। ये सारन खेड़े की रेती का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज उसका अलग दीजिए। ऐसे करके 7 से 8%, यानी करीब 13 करोड़ का 7 से 8% के करीब 1.5 से 2.25 करोड़ काम से जायद उस ठेकेदार को दिलाने की कोशिश चालू है। जब डिप्टी कमिश्नर कापरनीस टेंडर कमेटी के हेड है, सदर है, जब वो चीज को, उनकी इस शर्त को या उनकी इस जिद को मान नहीं रहे तो उनको तब्दील कर दिया गया। उनकी जगह पर नया टेंडर कमेटी का सदर लाया और ये तमाम बातें तमाम टेबल पर दादागिरी से रिमार्क लेकर आज वो 7 से 8% अब वो टेंडर लेने की कोशिश की जा रही है। इस टेंडर के लिए BR भदाने नाम की एक कंपनी आई थी। BR भदाने का काम तकरीबन, आज मैं बताता हूं कि 500 करोड़ रुपए का चल रहा है। जो एजेंसी ने हमारी कोर्ट की इमारत तामीर की, जिस एजेंसी ने हमारी प्रांत ऑफिस तामीर की, जिस एजेंसी ने आज हमारा जूना गिरना पुल तामीर किया, और वो मालेगांव के आगरा रोड बनाने के लिए लायक नहीं रहती, ये कितने लायक है समझ लो। इतने बड़े बड़े काम करने वाली एजेंसी लायक नहीं है, इतने मयारी और पायदार काम करने वाली एजेंसी लायक नहीं है। लायक इनकी एजेंसी है जिनमें इनके नालायक बेटे शामिल हैं। इस तरीके की लूटमार चल रही है कॉरपोरेशन में। अभी कोर्ट में लेबर का एक टेंडर लाल में पड़ा हुआ है। इससे पहले वो टेंडर निकाला गया था, उस टेंडर में शराब महासभा से तय होकर आई थी। काम सरकारी अमले को लेना है, काम कारपोरेशन के डिपार्टमेंट को लेना है, काम स्वच्छता विभाग, सफाई विभाग के काम को जिम्मेदारान को लेना है, हेल्थ ऑफिसर को लेना है, सैनिटरी इंस्पेक्टर को लेना है, तुमको बोलो जो हमारे मुकादम होते हैं उनको लेना है। शरायत उनको नहीं मालूम, शरायत कुर्सी पर बैठे मेयर को मालूम। वो जनरल बोर्ड में ये तय करके भेजता है कि कंपनी इस तरीके की होना चाहिए। टेंडर निकला, टेंडर निकलने के बाद 3 कंपनियां आई,
उसमें एक शर्त यह थी कि एक कंपनी का इस तरीके के काम करने का जो तजुर्बा होता है कम से कम 2 म्यूनिसिपैलिटी का या 2 कॉर्पोरेशन का होना चाहिए, और इतना बड़ा टेंडर है तो कम से कम 50 करोड़ का उसका जो है टर्नओवर होना चाहिए, उसके आसपास इतना पैसा होना चाहिए उसके पास। अगर वो काम छोड़कर जाता है तो हम उसके एवज में हमारा जुर्माना उस कंपनी से वसूल कर सकते हैं। ऐसा टेंडर निकला, 3 टेंडर निकला, टेंडर कामयाब हो गया, काम देने की बात आई, अचानक से वो टेंडर पर कैंसलेशन का ऑर्डर आ गया। जो टेंडर निकला था, जो कंपनी सिर्फ 5 करोड़ रुपए का टर्नओवर रखती थी, जो कंपनी को इस तरीके के काम करने का अनुभव तजुर्बा नहीं था, दोबारा उसमें एक ऐसी शर्त ऐड कर दी गई कि जो कंपनी के पास मलेरिया का छिड़काव करने का तजुर्बा होगा उसी को यह टेंडर दिया जाएगा, और जो 50 करोड़ की शर्त थी वो 5 करोड़ पर लाकर रख दी गई। जो पहले टेंडर में अहल नहीं था, जो पहला टेंडर जिसमें 3 लोग आ चुके थे, टेंडर कामयाब हो चुका था, एजेंसी को काम देना दिया जा रहा था, और जो टेंडर में अहल नहीं हुआ था दूसरे टेंडर में वो अहल हो गया। बाकी जितने लोग थे वो सब फेल हो गए। जो पहले टेंडर में 50 करोड़ की टर्नओवर रखते थे वो 5 करोड़ की कंडीशन पूरी नहीं कर पाए। कितना अजीब खेल खेला जा रहा है। ये सब टेक्निकल बातें हैं, बारीक बातें हैं। यहां पर बैठे हुए बहुत से लोगों को समझ में आ रही होगी, बहुत से लोगों को नहीं समझ में आ रही होगी, लेकिन हम वहां पर बैठे बैठे ये तमाम खेल देख रहे हैं। और तकरीबन ये टेंडर 70 से 80 करोड़ रुपए का जाने वाला है। आज मानधन पर जो साफ सफाई के कामगार हैं 7,000 रुपए से 10,000 रुपए में करते हैं, वो 40,000 रुपए देने की तैयारी उस टेंडर के जरिए है, और 500 लोग देंगे। तो ये समझ लो कि जो लोग 7,000 में या 10,000 में काम करते थे उनको 40,000 रुपए देंगे, यानी 30,000 का माल ऊपर तक कौन खाने वाला है। इस तरीके के मामला चल रहे हैं। कोर्ट में स्टे हो गया है। वाटर ग्रेस नामी कंपनी जो पहले इसमें थी, शायद वो कोर्ट में गई है। उसने इस तरीके के टेंडर पर यानी अपना एतराज जाहिर करते हुए कोर्ट में गए, तो अभी हमारे साबिक मेयर मौसूफ ने धमकी के तौर पर कहा है कि अगर वाटर ग्रेस का 3 दिन में ठेका रद्द नहीं किया जाता है तो हम वाटर ग्रेस के खिलाफ धरने पर बैठेंगे। ये गांव के फायदे की नीयत नहीं है। ये वाटर ग्रेस कंपनी को डराया जा रहा है कि तुमने जो लेबर के टेंडर के लिए कोर्ट में गए हो वो टेंडर विड्रॉ करो, नहीं तो हम तुम्हारा चालू टेंडर भी बंद करवा देंगे। इस तरीके का करप्शन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जारी है। आज मैं घरपट्टी की बात इसलिए कह रहा हूं, ये करप्शन ऐसे थे जो अवामी सतह पर अमूली तौर पर असरअंदाज होने वाले नहीं थे। यकीनन टैक्स की सूरत में जो पैसा वसूल किया जाता है आपकी गाड़ी कमाई का था, बिलरास्त यह आप पर असर करने वाला था, लेकिन घरपट्टी का जो मामला हुआ, यहां पर बैठा हुआ हर शख्स, यहां से उठकर जाने वाले जिस शख्स से आप मिलेंगे वो शख्स, हर कोई इस जो है जो इजाफी घरपट्टी के नाम पर जो सर्वे किया जा रहा है उससे मुतासिर होने वाला है। महासभा में यह बोला गया कि नई जो प्रॉपर्टी है उसका सर्वे कराया जाएगा, लेकिन तमाम प्रॉपर्टी का सर्वे कराया जा रहा है। टेंडर में एक इंग्लिश में वर्ड है, ऑल काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज। पहले हम बक्कल जगह को छोड़ दिया करते थे, तार कंपाउंड की जगह को छोड़ दिया करते थे, अब हर प्रॉपर्टी पर टैक्स लगेगा। और टैक्स कैसे लगेगा कि 1996 से कोई जो है रिवीजन नहीं हुआ है, 25 साल हो गए रिवीजन नहीं होने के लिए, आज नए रेडी रेकनर से वो टैक्स लगाया जाएगा। और इससे पहले के जो कमिश्नर थे बोरोडा साहब, उन्होंने ये विषय जब जनरल बोर्ड में आया था उस वक्त ये बात कही थी कि हमारे नजदीक गैर कानूनी प्रॉपर्टी वो भी है जो घर बनाने के लिए परमिशन तो लेती है, लेकिन घर मुकम्मल होने के बाद उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लेती है। ऐसी
ऐसी प्रॉपर्टी भी हमारे नजदीक गैर कानूनी है। हम ये समझते हैं कि हमारे पास भान काम मंजूरी है, हम कानूनी तौर से घर बना रहे हैं। कमिश्नर साहब का यह बोलना था कि सिर्फ मंजूरी से काम नहीं चलेगा, आपका मकान तामीर हो जाने के बाद आपको कॉर्पोरेशन से कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना होगा। जब आप कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले लेंगे, उसी के बाद कानूनी तौर से आप ऑथोराइज होंगे, आप कॉर्पोरेशन की किसी पेनल्टी की वजह नहीं बनेगी। आज मुझे बताओ कि ऐसी कितनी प्रॉपर्टी है, कि ऐसे कितने घर है जिन्होंने भान काम परमिशन लेने के बाद, मुकम्मल होने के बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिया है। ऐसी प्रॉपर्टी के साथ क्या होने वाला है मालूम? जो उसकी घरपट्टी है उसको दुगना या तिगना वसूल किया जाएगा। और किस शरह में इससे वसूल किया जाएगा? आज की शरह में। आज आप टैक्स दे रहे हैं 25 साल पहले का, वसूल किया जाएगा आज की कीमत का, जबकि आज आपको वो सहूलियत मैसर नहीं है। आपका बायलॉज नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है, आपके कॉर्पोरेशन की घटना नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की है। नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक तरक्की याफ्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। उनका रेडी रेकनर अपना रेडी रेकनर है, उनके रेट अपने वहां रेट है, और वहां बुनियादी सहूलतें उस लेवल पर मयसर है। वहां की रोड, वहां की गटरें, वहां के गार्डन, वहां की इमारतें, वहां के कॉर्पोरेशन के शादी हॉल, वहां के कॉर्पोरेशन के जिम, आप देख लो किस तरीके के हैं। तो उन पर उतना टैक्स वाजिब भी है। आपको ये तमाम तर सहूलतें नहीं रहेगी। आज भी आपके इलाकों में कच्ची सड़कें, आज भी आपके इलाकों में फूटी गटरें, आज भी आपके इलाकों में बंद लाइट, लेकिन टैक्स आपको नासिक के बराबर देना होगा। और अगर आपकी प्रॉपर्टी गैर कानूनी है तो उसका दुगना और तिगना देना होगा। ये क्यों हो रहा है? कभी आपने गौर किया ये किस लिए हो रहा है? तकरीर में खुलेआम कहा जा रहा है कि हम घर पट्टी बढ़ाने जा रहे हैं। अब घर पट्टी 100 करोड़ 200 करोड़ होगी, आज 40 करोड़ है, 100-200 करोड़ होगी, फिर हम आपको सीमेंट की रोड बनाकर देंगे, फिर हम आपको एकदम बेहतरीन वार्ड बनाकर देंगे। अरे 400 करोड़ के बजट में आज ने आपने मालेगांव का ये हाल कर दिया है। आने वाले वक्तों में आपकी बिल्डिंगें, आपके आगरा रोड के प्लॉट बढ़ते जाएंगे, आपके दरेगांव के खेत बढ़ते जाएंगे, आपके साइना में फार्म हाउस बढ़ते जाएंगे। ये आवाम यहीं के यहीं रहने वाली है। हम जिस हाल में है हमको रहने दो, जितना हमसे होगा हम कर लेंगे। हम इसी टैक्स में मालदे को भी सुधार कर बताएंगे और इसी टैक्स में हम दयाने को भी सुधार कर बताएंगे। हमें जरूरत नहीं है। आज लॉकडाउन का अर्थ चला गया, कारोबार के हालात मुस्तकिल 10-15 सालों से इसी तरीके से चले आ रहे हैं। गरीब तर होता जा रहा है। आज हम घर बनाने के लिए 50,000 का टुकड़ा 2 लाख रुपये में डिस्सी लगाकर 3 साल में लेते हैं। फिर उसके बाद वहां पर एक फैमिली जाकर रहती है। आज हमारे ये माली हालात है, और जितने में हम टुकड़ा ले लेते हैं वो 2-3 साल में हमसे उतना टैक्स ले लेंगे। हमने कभी आवामी तहरीक उमूमी तौर पर छेड़ा नहीं है, हमारे मिजाज में नहीं है। हमें काम कराने का हुनर है, हमें अल्लाह ने वो सलाहियत दी है, वो कैपेबिलिटी दी है कि हम हमारे काम हाउस में रहकर डट कर मुकाबला कर मंजूर करवा लेते हैं और काम भी करा लेते हैं। लेकिन ये तहरीक, इस बात को तहरीक की शक्ल देना इसलिए हमें जरूरत पेश आ रही है कि ये आवामी मसला है, ये आप तमाम लोगों का मसला है। ये ऐसा मसला है जिससे हर घर हर फर्द मुतासिर होने वाला है। इसके लिए हमें इसे आवामी तहरीक की शक्ल देना लाजमी हो गया। कभी हमने नहीं दी, कभी हमने आवामी तहरीक के जरिए तोड़ीबाजी नहीं की, कभी हमने आवामी तहरीक को बीच रास्ते में लाकर छोड़ा नहीं, कभी हमने रोड पर लोगों को लाकर छोड़ा नहीं, उनकी सौदेबाजी नहीं कर ली। हमने सरों को गिनवा कर उनके बराबर माल कभी नहीं मोजा।
अल्लाह ने हमें सलाहियत दी है, हम जगह पर रहकर काम करते हैं और यह पूरा शहर जानता है कि यूनुस ईसा और यूनुस ईसा की औलाद में वो सलाहियत है कि अगर वो जो वादा करती है वो पूरा करती है। यह अल्लाह के हमारी आप पर भरोसा है। लेकिन आज जो हालात है, हमारे मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब से जब इस बात पर चर्चा हुई कि ये जो काम किया जा रहा है, यह असेंबली इलेक्शन हारने के बाद यह अवामी दुश्मनी के सिलसिले बढ़ते जा रहे हैं, अवामी दुश्मनी के सिलसिले दराज होते जा रहे हैं। कभी लोगों पर फायरिंग की जा रही है, कभी लोगों को जख्मी किया जा रहा है, कभी जो पावरलूम मालिकान है, जो बुनकर हजरात है, उनके कारखानों में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की रेड डलवाई जा रही है। ये तरीके के आज हालात दुश्मनी की सियासत के बन गए। आज दुश्मनी में यह किया जा रहा है कि मरकजी हुकूमत के वजीर दाखिला से इस बात की डिमांड की जा रही है कि मालेगांव शहर के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब पर एनएसए के मार्फत कार्रवाई की जाए, कौमी सलामती एक्ट के मार्फत कार्रवाई की जाए। और उसकी वजह यह बताई जा रही है कि म्यांमार या बर्मा नजात इकबाल जो सऊदी अरब में रहता है, बर्मा में मुसलमानों के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई होने के बाद बर्मा ने ऐसे मुसलमानों को जो वहां की जालिम हुकूमत से परेशान थे अपने यहां पर ट्रांजिट वीजा दिया। ऐसे में इकबाल को भी सऊदी का ट्रांजिट वीजा मिला और इकबाल जो सऊदी में मछलियों का बिजनेस करता है, उसका बिजनेस हिंदुस्तान से भी है, बांग्लादेश से भी है और पाकिस्तान से भी है और मुल्क कई ममालिक में उसका बिजनेस फैला हुआ है और वो बिजनेस के गरज से हर मुल्क में जाता है। अब हमारे यहां के हज उम्रा करने वाले लोग जाते हैं, वहां पर उससे मुलाकात हो गई, किसी ने उसको यहां पर शादी में दावत दे दी, यहां पर आकर वो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल से मिलता है, हालांकि आसिफ शेख रशीद से भी मिला है। लेकिन मिलने के बाद जब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब जमीयत के एक प्रोग्राम की गरज से बांग्लादेश जाते हैं, इकबाल वहां पर अपने मछली के बिजनेस के गरज से आता है। इत्तेफाकन मुलाकात को ये कमअक्ल कहता है कि इकबाल जो है वो टेररिस्ट है, इकबाल जो दहशतगर्द है और उसका ताल्लुक हमारे मालेगांव शहर के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी से है। जो इकबाल कायदे से हिंदुस्तान का वीजा लेकर हिंदुस्तान की सरहद में दाखिल होता है, एयरपोर्ट पर बाकायदा उसका इमाइग्रेशन होता है, सरकारी तौर से उसका इंदराज होता है और उसको यह कमअक्ल कहता है कि यह आतंकवादी है और इसका ताल्लुक मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल से है, इसलिए कौमी सलामती एक्ट के तहत मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी पर कार्रवाई होना चाहिए। इस तरीके की दुश्मनी ये इलेक्शन हारने के बाद से लगातार आवाम से, हमारे लीडरों से और हमारे लोगों से निकाल रहे हैं। इसी तरीके की दुश्मनी निकालने का यह एक सिलसिला है घर पट्टी का बढ़ाना, ताकि आवाम परेशान रहे, आवाम हैरान रहे, हरेसा रहे। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को इसकी पूरी बात बताई। हमने बताया कि सबसे पहले तो ये टेंडर देने के प्रोसीजर में ही फ्रॉड किया गया है, घपला किया गया है। इस तरीके के टेंडर के लिए महाराष्ट्र हुकूमत ने एक रेट तय किया था 223 रुपया। अगर आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को इस तरीके का कोई टैक्स वसूली के लिए बाहर से लोग लाना पड़े तो आप उसको 223 रुपया देंगे, ऐसा महाराष्ट्र हुकूमत ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को गाइडलाइन दिया। लेकिन ये करप्ट लोगों ने, ये भ्रष्ट लोगों ने 585 रुपया में यह टेंडर दिया और उसके साथ 130 रुपया अलग से इंक्लूड किया। इस तरीके की जो कार्रवाई होगी उसके मेंटेनेंस के लिए 130 रुपया अलग से। और यह सब किससे वसूला जाएगा? यह हर प्रॉपर्टी होल्डर से वसूला जाएगा जिसके घर की मौज माफ की गई, और यह मुसलसल 5 साल वसूला जाएगा। और उसके बाद नए रेट की घर पट्टी अलग। अगर आपकी प्रॉपर्टी किसी वजह से गैर कानूनी रह गई, उस पर टूटपट टीकपट अलग। ये ऐसे हालात आपके सामने आने वाले।
हम कोई तहरीक चलाने के कायल कभी नहीं रहे, लेकिन आज हम आपसे इल्तिजा करते हैं, आपसे गुजारिश करते हैं कि यह मसला आपका है। ये इस तरीके के टैक्स मुस्तकबिल में आपको असरअंदाज करेंगे। जो समय कर पूंजी आप जमा करते हैं बिस्सी लगाकर, हमारी मां बहनें आटे के डब्बे में, कबाड़ में, गोदड़ी के नीचे जो जमा करती है, ये सब आपको ये पैसा हमारे कारपोरेशन को भर देना पड़ेगा और ये लोग लूट खसोट करके अपने घर पर लेकर जाएंगे। हम मानते हैं कि आज जो टैक्स वसूली हो रही है वाजिबी है, इससे कारपोरेशन भी चल जाती है और आम आदमी का गुजारा भी हो जाता है। आने वाले वक्तों में अगर कारपोरेशन इस तरीके की कोई मजमूम हरकत करती है, आपकी जेबों पर डाका डालने का काम करती है, आपको लूटने की नीयत बनाती है, तो हम हमारे कायद, हमारे रहबर, हमारे लीडर, शहर अजीज के हर दिन अजीज एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की सरबराही में एक अजीम तहरीक छेड़ेंगे। हम लोगों के घर घर जाएंगे, हम चौक चौराहे पर जाएंगे, हम सड़कों पर, मैदानों पर हम लोगों को बेदार करेंगे कि ये आपकी जेबों पर शब्दों मारा जा रहा है, यह आपको लूटने की नियत की जा रही है। और हम आपसे ये चाहते हैं, ये उम्मीद रखते हैं कि आप लोग भी आने वाले वक्तों में अगर ये तहरीक का रास्ता इख्तियार होता है, अगर कारपोरेशन और बरसरे इख्तियार अपनी जिद पर अड़ी रहती है, वो आपको लूटना ही चाहती है, वो अगर आपको बर्बादी करना चाहती है, तो हमें ये लड़ाई लड़नी होगी और आप लोगों को मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के साथ खड़े रहना होगा। मैं ये तजवीज लाता हूं कि अगर इस तरीके की कोई हरकत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करती है तो क्या कोई तहरीक चलाई जाए। अगर आपकी इजाजत है तो आप हाथ उठाकर इस तजवीज की हिमायत करें। आप लोग इस तरीके की तहरीक में हमारे साथ शाना बशाना शामिल रहेंगे, हाथ उठाकर आप इसकी तजवीज की तो हिमायत करें। डॉक्टर साहब आगे बढ़ो, आपको मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब की क़यादत पर भरोसा और यकीन है, हाथ उठाकर इस तजवीज की हिमायत करो। जब भी आप लोगों की जरूरत पड़ेगी हम आप लोगों को आवाज देंगे। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।